सीउन आखिरकार एमएमए फाइटर के हाथों हार गई और जब पुलिस आई उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसने यांग ई से कहा कि सूहो को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए। उस समय अभी अभी जागा हुआ सूहो अपने फोन की लोकेशन देखकर महसूस करता है कि कुछ गलत है। फिर सूहो ने बॉम्ब सेओक को कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। इस बीच सीउन ने बॉम्ब सेओक को कॉल कर शांतिपूर्वक मामले को निपटाने के लिए कहा। सीउन के पिता, जो हर दिन अपने घायल बेटे को घर लौटते देख रहे थे, आखिरकार कहते हैं कि वो उसे किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देंगे और चले जाते हैं। और बॉम्ब सेओक के पिता, जो एक सांसद हैं, घर लौटते ही अपने बेटे पर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अगले दिन सूहो को पता चलता है कि सीउन स्कूल नहीं आई और उसी समय बॉम्ब सेओक भी अनुपस्थित हैं। वो तुरंत गैंग के पास जाता है, उन्हें वहीं पीटता है और उन पर मोटरसाइकिल दुर्घटना के लिए आरोप लगाता है। इसके बाद वो मरम्मत लागत की मांग करता है और यांग ई को खोजने जाता है। फिर वो यांग ई से सीउन के बारे में पूछता है, लेकिन यांग ई कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर सूहो फिर से गैंग के पास जाता है। वो वहाँ गैंग को पीटता है और अंततः घटना के पीछे की सच्चाई जान जाता है। इसके बाद वो यांग ई से मिलता है और कहता है कि वो सब कुछ जान गया है। फिर सीउन के अस्पताल के कमरे के बारे में पूछता है। यांग ई बताती है कि सीउन पहले ही अस्पताल से छुट्टी पा चुकी है। सूहो तुरंत सीउन के घर जाता है। उसकी घायल भुजा की स्थिति देखकर कहता है कि कल परीक्षा है, इसलिए उसे स्कूल आना चाहिए। ये कहने के बाद वो चला जाता है। इसके बाद सूहो सीधे यंग बिन को ढूंढता है, उसे पीटता है और मजबूर करता है कि वो बताए कि गैंग और बॉम्ब सेओक कहाँ हैं। जानकारी मिलने के बाद वो तुरंत वहाँ जाता है, जबकि बॉम्ब सेओक एमएमए फाइटर को बुलाता है। आखिरकार वहां पहुंचकर सूहो उस फाइटर को देखकर कहता है, तुम पहले मुझसे मारे गए आदमी हो, और उसे चिढ़ाता है। लेकिन फाइटर अब प्रोफेशनल बन गया था और सूहो केवल एक सामान्य छात्र था। सूहो पहले वार्म अप करता है और मुकाबला करने के लिए कहता है, फिर पास में मौजूद गैंग के साथ लड़ते हुए उन्हें एक एक करके गिरा देता है। फाइटर ने एसएनएस लाइव चालू किया और पुराने बदले की शुरुआत करने का कहकर वीडियो दर्शकों को दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही सूहो रिंग में चढ़ा, लड़ाई शुरू हो गई और उनकी लड़ाई बहुत तीव्रता से आगे बढ़ी। ये बिल्कुल पेशेवर खिलाड़ियों की लड़ाई की तरह लग रहा था और लगातार आदान प्रदान के बाद धीरे धीरे फाइटर पीछे हिलने लगा। आखिरकार सूहो ने एक वार किया और फाइटर को गिरा दिया, और जब वह आखिरी वार करने वाला था, गैंग में से एक ने अचानक हमला किया और सूहो गिर गया। उसी क्षण फाइटर ने सूहो को जोर से लात मारी और वह लात इतनी घातक थी कि सूहो फिर से नहीं उठ सका। फाइटर ने शर्म के कारण लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और वहां से चला गया, और बॉम्ब सेओक और गैंग ने ऊपर आकर जैसे अपने गुस्से का बदला ले रहे हों, सूहो को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। तभी बॉम्ब सेओक के पिता के सहायक अंदर आए, जिससे हमला रुक गया, लेकिन सूहो पहले ही बेहोश था और जैसे मर गया हो वैसा लग रहा था। और सहायक ने कहा कि आखिरी लात तुम दोनों ने मारी थी और रोक दिया, और घटना को वह संभाल लेंगे, इसलिए तुम केवल बयान दो, और उन्हें बाहर ले गया। सीउन यांग ई के पास गई और जब यांग ई ने सच सच सूहो को बताया तो सीउन तुरंत सूहो को कॉल करती है, लेकिन वह नहीं उठाता।